नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और सवाल फिर से वही है, ये दुःख दर्द पीड़ा कब खत्म होगी? अगर जुलाई का महीना देखें तो हम एक रेंज के अंदर थे, अगस्त का महीना हम फिर से रेंज में हैं। बस क्या कि सेबी एक नया रूल ले आया कैश और उसकी वजह से ऑप्शंस की प्रीमियम और वियर्ड हो गए। अब हमारे लिए पहले से समस्या और उसके ऊपर एक नया बोझा लाद दिया गया। अब अलग-अलग तरीके से बिहेव किया है ऑप्शंस। मंडी के दिन ऑप्शंस में कोई मूवमेंट नहीं आई जबकि स्पॉट में 250 पॉइंट की मूवमेंट आई और ट्यूसडे के दिन स्पॉट भी मूव हुआ और उसके साथ ऑप्शन प्रीमियम भी मूव हुआ। वेडनेसडे के दिन अलग कहानी और थर्सडे के दिन जो लोग ये सोच रहे थे कि निफ्टी की एक्सपायरी में इस तरीके से ऑप्शंस की प्रीमियम बिहेव करेंगे, उनको दिखा डम। तो कैश अपने आप में एक समस्या है, लेकिन उससे बड़ी समस्या इस समय हमारे स्क्रीन पे है कि इस रेंज मार्केट को हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। जब मैंने प्री मार्केट एनालिसिस स्टार्ट किया था, तो आपको एक बात कही थी कि अगर आप प्री मार्केट एनालिसिस देखें, तो यकीन जाने आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी ये समझने में कि आज के दिन का व्यू क्या है और उस व्यू के हिसाब से आपका कौन-सा बेस्ट ट्रेड है जिसे आप कर सकते हैं। मेहनत आपकी बच जाती है, पूरा टाइम स्क्रीन पे नहीं बैठना, आराम से एक ट्रेड होता है। अगर आज की बात करें तो सिर्फ मैंने एक ही ट्रेड किया, वो भी प्रॉफिटेबल और इसके बारे में मैंने प्री मार्केट एनालिसिस में बात भी की थी कि अगर बाज़ार खुला और सीधे ऊपर गया तो ये अपने अपसाइड के लेवल होल्ड नहीं कर पाएगा। वहां से एक करेक्शन आएगा और वहां से कुछ भी अगर आपको मिलता है रिस्क टू रिवार्ड, आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपके सामने मैं एडिटर साहब से कह दूंगा कि आपके लिए ये क्लिप लगा दे, पहले आप इसे सुन लीजिए। और ये जो डिसीजन है किसी प्राइस एक्शन बेस नहीं है, ये डाटा बेस है और इसी वजह से मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि प्री मार्केट एनालिसिस बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो प्री मार्केट एनालिसिस देखा करिए, वो पूरा का पूरा डेटाबेस होता है। क्लिप देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे। आज के दिन हम बाजार में क्या लेके व्यू जा रहे हैं? साइडवेज टू बेरिश। अभी और डेटा से हमें कंफर्म करना है। अगर बाजार ऊपर आता है, इससे पता क्या चलता है मैं वो बता रहा हूँ। बाजार ऊपर आता है तो शायद अपर लेवल होल्ड ना कर पाए, वहां पर एम पैटर्न से अच्छे शॉर्ट बनेंगे। जबकि जब डाउन साइड ब्रेक होगा तो वो उतना रिलायबल नहीं होगा, क्योंकि जो आज का व्यू है अभी का ग्लोबल मार्केट से को देखकर लग रहा है वो है कि बाजार साइडवेज टू बेरिश हो सकता है। देख लिया। तो ये डिसीजन कैसे आया कि बाजार अपसाइड होल्ड नहीं कर पाएगा? ये डिसीजन डेटा वाइज है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मंडी के दिन हमारा क्या लेवल रहेगा। तो सबसे पहले 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे। 15 मिनट में क्या सिचुएशन है वो एनालाइज करेंगे। 15 मिनट में तो एक तरीके से वियर्ड प्राइस एक्शन है। फिर हम जाते हैं आवरली में और अब बात करेंगे हम इस लेवल की। ये लेवल कौन सा है? ये लेवल है आपका 24,450 और अपसाइड क्या लेवल है आपका 24,800। आपकी वीकली जो रेंज है वो यही है, ठीक है। आप वीक में कहाँ ट्रेड कर रहे हैं? आप वीक में ट्रेड कर रहे हैं इस जगह पर, ठीक है। और यहाँ पर एक इंडिसीजन कैंडल बनी है जिसमें ना बायर इंटरेस्टेड है ना सेलर इंटरेस्टेड है और ये वो लेवल है जो डिसाइड करेगा कि यहाँ पर लीड कौन करेगा। 24,800 के ऊपर आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और 24,450 के नीचे आपको रेजिस्टेंस से एक रिवर्सल साइन मिलेगा। तो ये लेवल नेक्स्ट वीक में याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वीक में ये पूरा का पूरा मार्केट डिसाइड करेगा मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अब अगर मैं मंडी की ही बात कर लूं तो हमारे लिए कुछ भी चेंज नहीं है। ऑप्शन चेन के हिसाब से 24,800 और 24,500 ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, ठीक है। अब आज लो लगा कहा था 24,522 के आसपास का, तो ये लेवल तो कंफर्म हो जाता है, आज के लो से मैच भी करता है कि 24,500 के नीचे हम इंट्राडे में शॉर्ट करेंगे। वहां पर हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 450 और 400। क्यों? क्योंकि वीकली लो आ जाएगा, यानी वीकली सपोर्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आवरली सपोर्ट है
टूट जाएगा और अच्छा मूव देखने को मिलेगा, लेकिन मोस्टली प्रॉफिट आप इसी रेंज के अंदर बुक कर लीजिएगा। अगर फिर से प्राइस गिरता है तो आप एक नया शॉर्ट बना सकते हैं। और अगर मैं लॉन्ग की बात करूं तो लॉन्ग आपका बनेगा 24,630 के ऊपर, 24,630 के ऊपर आप इंट्राडे में लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। कंडीशन यहाँ भी क्रिटिकल है। आपका पहला टारगेट 24,700 और सेकंड है आपका 24,750। यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके फिर से आप देखो कि प्राइस में क्या स्ट्रेंथ है। अगर स्ट्रेंथ है 24,800 ब्रेक कर रहा है, आप फ्रेश लॉन्ग बनाइए। अगर स्ट्रेंथ नहीं है, एम पैटर्न बनता है, तो आपका वहीं से शॉर्ट भी बनेगा। 24,500 सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक किया तो बाजार में 400 तक ही हर्डल है, उसके नीचे तो बाजार में अच्छा खासा क्रैश आएगा। तो ये कंडीशन है और इस कंडीशन के हिसाब से इस तरह की ट्रेड आपके प्लान होंगे। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा सेंसेक्स की। अगर मैं सेंसेक्स के लेवल की बात करूं तो यहाँ पर जो है ना, आज का लो करीब 78,400 के नीचे आया है। ठीक है, क्लोजिंग है करीब 78,500। आप इसको चेंज करके कर दो 78,300। इसके नीचे क्या बनेगा, आपका शॉर्ट बनता है। ये पेन क्यों नहीं चलता यार कभी कभी। ठीक है, किसके नीचे, 78,300 के नीचे। टारगेट क्या रहेंगे, 78,100 और उसके बाद 78,000। ये दो टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे अगर प्राइस 78,300 के नीचे जाता है। और अगर मैं लॉन्ग की बात करूं तो ये लेवल देखो, यहां से फाला आया था और उसके बाद इसी लेवल के पास से फिर से करेक्शन आया। अच्छा, ये लेवल जो है ना वो 700 के नीचे है। इसी वजह से मैं थोड़ा सा कंफर्मेशन लेकर इसे 700 कर देता हूँ। 78,700 के ऊपर आपका 78,900 और फिर आप 79,000 के लिए इंट्राडे प्लान कर सकते हो। बाजार रेंज के अंदर है, बहुत कुछ ऐसा, या आप कह सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको अलग से बताऊं। अभी हम वेट कर रहे हैं कि रेंज कब शिफ्ट होती है। संभावना तो दोनों साइड इक्वल है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखें, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। देखते हैं कब होगा। बाकी आप कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।